पुलिस वो जो कहते हैं कि बनती नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने उनको निकाला, जिस प्रकार से आईएसआई के डीजी से हटाया, तो इमरान खान और आसिम मुनीर की नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी हमें पाकिस्तान को देकर के, कि जी। पाकिस्तान में फौज के बरखिलाफ बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये कोई भी कदम उठाना, कैसे भी कुछ भी हो रहा पाकिस्तान में, आप देखिएगा आसिम मुनीर कहाँ है, शहबाज शरीफ कहाँ है, तो उसके आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तानी ही जानते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में बलूचियों को लेकर के जो परेशानी बलूची बिल्कुल कर रहे सही। हैं, वो तो उनको सबक सिखा रहे हैं। जी उधर जी। खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उनको नहीं सर छोड़ ये रहा है, ये उधर ये आने वाले टाइम के अफगानिस्तान भी नहीं अच्छे छोड़ रहे हैं। सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। संजय जी, आपने बिल्कुल ये बात कही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तानी जानते हैं। हसन दुरानी जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हसन दुरानी जी, मैं बीएलए का तो जिक्र सेकेंडरी करूं, लेकिन उसके पहले बार बार अगर मैं इमरान खान की मौजूदा कंडीशन की बात करूं, अब यहाँ पर जो उनकी तहरीक इंसाफ है पीटीआई, वो बड़े स्तर पर, लार्ज लेवल पर, बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कह रही है। बलूचिस्तान से के हवाले से जो खबरें आती हैं, पाकिस्तान की सेना से उधर बीएलए नाराज है, और पाकिस्तान की सरकार से अब पीटीआई नाराज है। उनका कहना है कि भाई कई बार ये शिकायत की गई कि तकलीफ थी, लेकिन जानबूझकर इमरान खान को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और यही वजह है कि 85% विजन लॉस हो चुका है। खुद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सबसे पहले तो नैना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने जो है वो लेजेंड्स को मेरे सामने बिठा दिया। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ये तो गुणी नहीं बल्कि महा जो है वो गुणी लोग हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, देखिए मैं ग्लासेस इस्तेमाल करता हूँ। मेरे साथ जो इस वक्त इंतहाई ऑनरेबल जो को पैनलिस्ट है, जो आपने एक ही फ्रेम में मेरे साथ रखे हुए हैं, ये भी जो है वो है ग्लासेस यूज करते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा मुझे आज तक नहीं समझ आई कि जो ग्लासेस मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जितने भी पैनलिस्ट होंगे ये यकीनी तौर पे वो भी इस्तेमाल करते होंगे। हम में से कितनों को मालूम है कि उसकी कितनी विजन लॉस्ट हो चुकी है और कितनी बाकी बच गई है। ये तो कोई कोई भी, इवन जो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं हमारे नहीं, साथ लेकिन पैनल के हसन जी, अंदर। अगर आप ग्लास पहले यूज करते हैं, अगर शायद कोई मेरी तकलीफ होती होगी तो आपको सबसे पहले आप ही को पता चलता होगा ना, आपके किसी पैनलिस्ट को पता चलता होगा कि आंख में दर्द है, चुभ रहा है, प्रॉब्लम है, तो वो शायद सबसे पहले आप ही को पता चलता होगा, फिर आप अपने डॉक्टर से ग्लासेस कहते लगा होंगे, लिए, आई गेस। डॉक्टर साहब ने भी अपने ग्लासेस लगा लिए। तो अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं मेरा सबसे पहली बात, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मेरा क्वेश्चन यही पर है, और मैं तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों से भी पूछता हूँ कि सलमान सफदर साहब ने जो एक रिपोर्ट जमा करवाई है कोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक तो वो 11 बजे के करीब जो वो उठते हैं और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद उनके जो जो उनके खाने पीने की रूटीन है, तमाम चीज़ें हैं, वो सारी उसके अंदर शामिल है। अच्छा खैर, एनीवेज, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है कि आपको आपको या मुझे कैसे पता लगा कि 85% हमारी लॉस हो चुकी है। रिपोर्ट्स दूसरी आई। बात, जी, नहीं रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट के अंदर कभी भी नहीं होता, रिपोर्ट के अंदर कभी भी नहीं होता। आप कभी देखें ना, अभी तो आप माशाल्लाह आपकी आपकी उम्र थोड़ी है, जब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगी ना, एटलीस्ट मेरी उम्र में पहुंचेंगी, तो आपको जब ये ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप जाके बेशक पूछ लीजिएगा रिपोर्ट के ऊपर, उनको कह दीजिएगा, रिपोर्ट दे दीजिएगा आपकी विजन कितनी रह गई है और कितनी लॉस हो चुकी है। कभी भी नहीं होता ऐसा। सिर्फ और सिर्फ जो ग्लासेस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका उसकी एक पावर होती है, उसके मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कहा यह जा रहा है कि जनाब उनकी आई लॉस होगी, ये हो गया, वो हो गया, देखिए ये जो बीमारी है ये मेरी वालदा को भी थी। वो तो और उनको भी जो है आई बॉल के अंदर जो है इंजेक्शंस लगते होते थे। ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे हैं, ये बताएंगे कि भाई ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए जो आई बॉल के ऊपर जो है वो इंजेक्शंस लगते हैं। तीसरी बात ये है कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होगा तो फिर आप किस तरह की बातें करेंगे। अभी मिर्जा साहब ने कहा था कि मैं तो सोच रहा था कि 4-5 लाख बंदा सड़कों के ऊपर आ जाएगा, नहीं आया। तो फिर अभी लोगों को एजिटेट करने के लिए मैं कुछ हालांकि सिंपथी। मैं एक चीज नहीं समझ पाई हूँ हसन दुरानी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? पूरी बात गोल 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 कि इमरान नहीं, खान की गोल गोल आई नहीं, लॉस आप वाली जो गोल बात गोल है एक्चुअली में वो झूठी है, जो रिपोर्ट आई वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कही गई वो गलत है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं अगर नहीं मेरे नहीं बाकी नहीं, कोई पैनलिस्ट कोई समझ कोई पाए हो कोई तो। गलत, कोई गलत नहीं है, कोई गलत, कोई चीज भी, हर चीज बिल्कुल दुरुस्त है। हर चीज 16 आने खरी है, हर चीज या सोना है। पीटीआई जो प्रदर्शन करने की बात कह रहा है, फिर वो जी किस बिल्कुल, तरह की है? बिल्कुल सुन ले ना, सुन ले सुन ले सुन ले।
अभी इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, बंद कर देंगे। इवन जहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट है वहां तक भी, वहां पे भी मार्केट्स खुली हुई थी। अगर आप कहती हैं तो मैं वहां की जो लोकल मार्केट्स 8 फरवरी की थी वो मैं आपको भिजवा देता हूँ, सारी की सारी वीडियोस वगैरह। बेसिकली बात ये है कि इनके पास अब स्ट्रीट पावर उस तरह की नहीं रही जिस तरह की ये एक जमाने में इनके पास थी, जब इनके सर के ऊपर आशीर्वाद था। जैसे यहाँ पे हमारे जो एक जो एक्स जो हमारे आर्मी मैन है, उन्होंने बात यही कही थी कि जब ये जब सत्ता के अंदर थे, जब ये हुकूमत के अंदर थे, तो उस वक्त भी जो फौज थी वो उनके साथ मौजूद थी। और उस वक्त पहलगाम, सॉरी, जो एक जो दूसरा उड़ी का जो मामला हुआ या दूसरे मामला हुए थे, खैर है। लेकिन इस वक्त अगर ग्राउंड रैली की, ग्राउंड के ऊपर आप बात करते हैं, तो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई सॉलिड रीजन नहीं है अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को सड़क के ऊपर लेके आने के लिए। तो इससे पहले आपको शायद याद होगा कि एक अफवाह आई थी और जिसमें कहा गया था कि उनकी जो डेथ हो गई है जेल के अंदर। और उस वक्त भी मैंने ही आपके ही प्रोग्राम्स के अंदर, आपके मीडिया के ऊपर बैठ के मैंने ये बात कही थी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजिटेट करने का एक बहाना है, उनको टच किया जा रहा है। लेकिन ठीक उसके है। बाद रिजल्ट क्या वो आपके सामने था। अच्छा, अब लेकिन उसके हसम बाद जी, दरअसल बात यह है ना, उस समय की भी तो खबरें इसीलिए आई थी क्योंकि उनके परिवार वाले कह रहे थे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने होने को आए हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। एक ये तो बड़ी चुनौती है। आप मुझे जो भी जवाब दें उसके साथ में बीएलए का भी जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि बीएलए की भी एक बड़ी तस्वीर आई। अब बीएलए की तरफ से सीधे सीधे कहा जाए, बलूचिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पेश कर दिया और वो अपने आप को आजाद और स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं। अब तो उनके लड़ाके खुद अपनी एक पर्सनल बलूचिस्तान ने आर्मी क्रिएट कर ली है, वेल मैनेज्ड, वैसे हाथों में ड्रोन और आधुनिक हथियार और आधुनिक यूनिफॉर्म के साथ में। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो लड़ाई है आजादी की, क्या ये फाइनल स्टेज पे पहुंचती हुई नजर आती है? घर में पीटीआई और बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए लगातार चुनौती दे रही है क्या? देखिए नैना, ये जो आपने बात कही है, अगर तो आप ये समझती हैं कि जो बीएलए जो है वो उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, उसने अपनी नई असेंबली बना ली है, उसने अपनी नई बाउंड्रीज बना ली है, सारा कुछ कर लिया है, तो फिर तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो बड़ा खुश हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये काम कर लिया। क्योंकि अभी रिसेंट आप देखती हैं तो बेरोफ 2.0 जो इन्होंने शुरू किया था, तो तकरीबन 300 से जायद जो है ना वो मुर्दार, उनकी लाशें अभी भी सड़ रही हैं सड़कों के ऊपर पड़ी हुई, कोई पहाड़ों में पड़ा हुआ है, कोई कहीं गिरा पड़ा है। तो उसके बाद अगर ये आ रहे हैं, और देखिए दूसरी बात ये थी कि अगर उनके पास ड्रोन्स आ रहे हैं, तो वो ड्रोन्स वो दिखा रहे हैं, वो तो हम लोग शादियों में इस्तेमाल करते हैं या किसी शूटिंग पे इस्तेमाल करते हैं, फिल्म की शूटिंग के ऊपर। बल्कि देखिए, आप भी इस फील्ड में हैं, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, हमारे भी जितने भी कवरेज होती है आउटडोर की, हम जो मेजोरिटी होती है, जब हमने एरियल व्यू लेना होता है, पहले तो हम वो बूम इस्तेमाल करते थे, नहीं, आपने लिफ्ट इस्तेमाल आपने करते कहा थे। कि अब जो तो लाशें हैं उनकी सड़ रही हैं, ये लाशें किनकी हैं हसम दुरानी जी? उन्हें ये बैठे हुए, ये पाकिस्तान की मस्ती सरकार या मस्ती सेना अपना मस्ती मानती भी है या नहीं मानती है? मस्ती बलोच मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे वो कौन से मुर्दार हैं जो जिनकी लाशें अभी भी वहां पड़ी नहीं, मैं हुई ये हैं। जानना चाह रही हूँ, ठीक है, आप तो उन्हें बलूचिस्तानियों को अपना मानते भी हैं या नहीं मानते? इन लड़ाकों को आप अपना मानते भी हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, लड़ाकों को मैं बिल्कुल नहीं मानता, लड़ाकों हाँ, को मैं बिल्कुल नहीं मानता। जो हाँ। जो स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश करेगा, जो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरी नजर में वो बिल्कुल अहमद जी, मुर्दार है। बड़ी हैरानी हो जाती है खासतौर से अगर हाफिज सईद जैसे लोग, इनके लिए हाफिज सईद जी कहलाते हैं, जो कि आतंकवादी घोषित हैं, और उन्हें घर में पालते हैं, और अपने ही देश के जो कुछ ऐसे लोग जो आजादी की अपनी बात अगर रखने की बात करते हैं तो उन्हें अपना मानने तक से इनकार कर देते हैं। क्या कहेंगे हसम दुरानी जी की बात का जवाब क्या देंगे आप? मुझे आप टाइम दे रहे हैं? जी जी जी, मैं अहमद कुछ जी। ये बदतमीज मुल्क का बदतमीज सहाफी हमारे शहीदों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को हम बहैसियत कौम के इनके रेंटर फितनाए अमरीकी साम्राज्य के साथ नबर आजमा है। हमारी कौम की फतह होगी। बलोचों के साथ हम इस स्टेट, जो बास्टर्ड स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है, उसका ना हम कभी हिस्सा थे और ना हम कभी रहेंगे। इनके मुल्क का हाल देख लें। आईएमएफ की तरफ से जब बेल आउट होती है तो ये ऐसे खुश होते हैं जैसे किसी बच्चे को ईदी मिली हो। इनके मुल्क का हाल देखें। इनका जनरल
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेके म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, हर जगह पहुंच रहा है। ये कौन सा मुल्क है, कौन से मुल्क का जनरल ये करता है? वहां का जो देखे, ये पंजाब के जो लोग हैं हमारे अहमद जी, हमसाए आपने हैं। बार बार इनका मुल्क का जिक्र कर दिया। आप पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान भी है, आप क्या उन्हें अपना नहीं मान रहे हैं क्या? भैया हम क्यों हिस्सा हैं? नैना जी, आप हमें क्यों इन गलत जिहादियों के साथ मिला रहे हैं? ये तो जिहादियों का मुंह काला है। ये अमेरिका के, बर्तानिया के गुलाम, चीन के गुलाम है। हमारा इनसे क्या लेना देना है? इतनी नाराजगी क्यों हम है एक अहमद जी? आजाद हसन मुल्क दुरानी हैं। जी ने कहा संविधान पेश कर देने से या अपनी सीमाएं बना लेने से आप अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। जो है, जो भैया, पेपर्स हम में है, जो हमारी जो कौम का- आजादी के वक्त से जो स्ट्रक्चर है बलूचिस्तान का, वो तो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। आप नैना जी, आप क्या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इनके बातों पे क्यों आ रहे हैं? इन्होंने, आपने देखा कैसे गोलमोल करके बात की। जो इनका एक वजीर आजम रहा है, देखें, वो भी पंजाबी है, वो भी पंजाबी मुसलमान है, इमरान खान। पंजाबी मुसलमानों पे हमें कोई ईमान नहीं है, हमें उन पे कोई एतबार नहीं है। हमारे लिए ये पंजाबी मुसलमान सारे के सारे एक जैसे हैं। मैं आपसे एक बात कह दूं, जब ये इन्होंने वो किया बनियान में मेरासी इन्होंने किया ना मई के महीने में, बनियान में मेरासी जो इन्होंने किया, उसमें उसके बाद इमरान खान ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए? इमरान खान ने कहा कि ये फौज भी मेरा, ये मुल्क भी मेरा। भैया, आपका फौज कहां से, आपका मुल्क कहां से? ये फौज भी अमेरिका का गुलाम है, ये मुल्क भी अमेरिका का गुलाम है। ये किसी का नहीं है, ये आपका कैसे होगा? ये अभी कुछ दिन पहले जो पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं, शेख वकास अकरम जी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे आपस में जो भी मामले हों फौज के साथ, लेकिन हमें पहले इन बलोचों को खत्म करना है। इस किस्म के ये बेगैरत पंजाबी मुसलमान है, हसन दुरानी इनको जी, ये समझ नाराजगी नहीं बड़े आती स्तर है। पर नजर आती है। ये नाराजगी अहमद जी की बातों से बड़े स्तर पर नजर आती है, चाहे बात पीटीआई के हवाले से बात कही जा रही हो या फिर बलूचिस्तानियों के हवाले से बात कही जा रही हो। हसन दुरानी जी, देखिए जी, अभी जो मस्ती साहब ने जो बातें की हैं, मस्ती साहब की बातें जो हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे बैठ के और कौन सी बात कर रहे हैं। देखें, बात ये होती है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड जीरो के ऊपर आप बात करेंगे तो आपको उसके लिए लाजम है कि आपको ग्राउंड जीरो के ऊपर होना चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी का इनको बिल्कुल मालूम नहीं है। ये मुल्क से भागे हुए हैं आप किसी जीरो है, किसी आपका मुल्क जीरो है, ग्राउंड पे है। मैं आपकी गुफ्तगू के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला था मस्ती साहब। आप बराए मेहरबानी जरा थोड़ा सा तहम्मुल फरमा लें। कुछ नहीं होता, कुछ तहम्मुल नहीं, चीजें, टेररिस्ट तहम्मुल के नहीं साथ तो कोई बकवास तहम्मुल बंद नहीं। कर लो। और भाई तहम्मुल नहीं है तो बकवास बंद कर लो। जरूर अपने ये इतना बड़ा आप खामोश रहे, मुंह आपका फाड़ मुल्क के जो है ना, जिहादी है, डॉबरमैन वाला मुंह फाड़ के मेरे सामने बोलना है। आपका मुल्क जिहादी जब मुल्क तुम है। भौंक रहे थे, मैं बोल रहा आप हूँ, जिहादी मुल्क जब है, तुम भौंक रहे थे मैं आप बोल रहा हूँ। जिहादी हैं। अब बकवास बंद करो, आप बकवास जिहादी बंद है करो, या अपनी नहीं, ये औकात के बताएं। अंदर रहो। ए चले आप जिहादी, चले, बकवास बंद कर। जिहादी सारी हैं या मैं- नहीं? सारी जिंदगी जिनके तूने तलवे चाटे हैं, उसके बाद तुम उनको रो प्लीज रो मैं रो के चाहूंगी दुहाइयां देते आप रहे। सभी नहीं, ये पैनलिस्ट बकवास बड़े बंद करो, चुप माननीय, करके मेरी प्लीज बात सुन शब्दों लो। की मर्यादा का ध्यान रखें। नैना इस डॉबरमैन का मुंह बंद प्लीज कराओ। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। हसन जी, जी आप भी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारे पैनलिस्ट भी। वो तो हमें श्लोक सुना रहे थे ना, वो तो मुझे गीता सुना रहे थे, वो मुझे मंत्र सुना रहे थे, वो आप तो गीता का नाम ना ले अपने हनुमान चालीसा बदबूदार मुझे मुंह से। सुनाना था ना। गीता के डॉबरमैन पाक बैठा हुआ नाम है, ये तो आप मुझे अपने हनुमान बदबू चालीसा मुंह से सुना। ना यार ले। बकवास बंद कर दो, बकवास बंद कर दो, मुझे आप बात बदबू करने मुंह से अपना गीता का नाम ना ले। नैना, अगर आपने ऐसे ही किसी पागल डॉबरमैन को खुला छोड़ना है तो बस ठीक है, फिर आप अपना प्रोग्राम कर ले, मैं प्लीज चुप करके सुनता रहूंगा जैसे पहले हसन जी पहले और जैसे मैं पहले हसन जी सुनता और रहूं। अहमद जी, प्लीज मैं ये कह रही हूँ, आप दोनों ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है कि आप बलूचिस्तानियों को अपना नहीं मान रहे या नहीं मैं बलोची मेरे भाई हैं। आप उन्हें अपना नहीं मान रहे, नैना अपने एक आप में मिनट बड़ी ठहर बात जो, है। नैना एक मिनट ठहर जो, नैना एक मिनट ठहर जो, बलोची मेरे भाई हैं। हमारे ठीक है? शहीदों के लिए क्या कह रहे थे? हमारे शहीदों के लिए क्या कह यार एक रहे मिनट थे? चुप कर जा। ओ भाई चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, हमारे चुप कर जा। शहीदों के लिए आप मुझे क्यों बात कह रहे करने दे, थे? मुझे बात कर लेने दे, मुझे नहीं बात कर नहीं, लेने दे। हमारे शहीदों को आप मुर्दार क्यों कह रहे थे? मुर्दार? तू है ही मुर्दार, तू है ही किसी कुत्ते की नस्ल का, तू है ही किसी सुअर की औलाद। बकवास बंद कर, मुझे बात कर लेने दे। तुझे इतना नहीं पता यहाँ पे ये चार देखें, बंदे बैठे हैं, तू फौरन आके जो ये अपनी इनकी नस्ल जुबान है, बताना आप शुरू देख हो ले, गया पूरी दुनिया के आगे इनकी जुबान देख ले। बकवास बंद कर। कैसी अहमद बातें करें, मस्ती, कैसी बातें तू कौन सा करें? बलोच है? कैसी कौन सा बातें करें? बलोच है? पहले मुझे बताओ कौन सा देख ले बलोच है? इनकी जुबान, देख कौन ले सा बलोच है जो वहां बैठा हुआ है? ओ भाई, अगर तू कैसी बाकी बातें गैरत देख ले में, इनकी। अगर तेरे में इतनी सी भी गैरत हो ना, इतनी सी भी गैरत हो तो डूब के ये मर कोई जा। जुबान है आजा, नैना जी, यहाँ पे इनकी आजा, जुबान आजा। देख ले। ये भाई देखिए, पाकिस्तान आप में लोग आजा, सुनिए,
पाकिस्तान में आ जा, आप बकवास बंद कर। आप लोग सम्माननीय छोड़ हैं, दो कैसी बातें कर रहे नैना, हैं अहमद जी? नैना आप अगर इसका जो है 1 मिनट के लिए 60 सेकंड के लिए इसका माइक बंद कर दो, मैं आराम से आपसे बात कर लूंगा, ठीक हो नहीं गया? नहीं, क्यों माइक बंद करें हमारी? लेकिन मैं चाहती हूँ प्लीज आप सभी माननीय सम्माननीय, मैं किसी का मैं माइक माननीय ऑफ करूं सम्माननीय या सब कुछ फिर- करने या को फिर आप तैयार हूं, सभी की मैं बातों माननीय का- सम्माननीय मैं सबके ये लिए चाहूंगी करने को बस तैयार प्लीज हूं, आप लोग सभी अपनी लैंग्वेज का ध्यान लेकिन सुन लो, मैं माननीय सम्माननीय सबको करने को तैयार हूं, मैं हर पहले ये बात बताए, का बिन सुनने को लादेन भी आपका तैयार होता चाचा हूं। था? बिन ये लादेन देखो आपका फिर चाचा? वही बकवास, नहीं, मैं एक पूछ कुत्ते रहा की हूँ भाई, नस्ल है, एक ऐसी कुत्ते की नस्ल बिन है जिसको लादेन कोई आपका, पता नहीं मैं क्या बिन बकवास कर लादेन रहा आपका हूँ। चाचा एक था, ऐसे मामा कुत्ते था, की ये नस्ल है, जवाब गंदी देना। गंदी नस्ल पता नहीं कहां से उठ के नहीं, आ गई है। बिन लादेन के और लिए भाई जवाब दे आप तेरे भाई, तेरे सिर्फ जवाब तुम्हारे दे। जैसे नाराज क्यों? कुत्ते, तुम्हारे जैसे नाराज कुत्ते क्यों हो रहे हैं? सिर्फ ना जवाब दे, मैं ना सवाल भारत पूछ को रहा हूँ। भारत ठीक को है। चाहिए, सवाल तुम्हारे पूछ जैसे रहा हूँ, कुत्ते ना सवाल। पाकिस्तान को प्लीज चाहिए, गुस्सा ना हो। प्लीज तुम्हारे जैसे कुत्ते किसी भी कौम को नहीं प्लीज चाहिए। प्लीज प्लीज तू भाई दस प्लीज दफा हो जा, गुस्सा ना निकल जा हो यहाँ इस से। तरह से भाई बातचीत ये नहीं होगी कुत्ता प्लीज। कुत्ता कर मैं रहे हैं एक एक ये, करके जी 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 अमजद जी कुछ कह रहे हैं, अमजद जी कुछ कह रहे हैं। ये माफी मांगनी चाहिए आपको। ये बिल्कुल पार्लिमानी आदाब के खिलाफ बात है, पैनल के आदाब के खिलाफ बात है। आपको भाई कोई किससे हक माफी नहीं मांगू? पहुंचता। मुझे बताना किससे नहीं, माफी 1 मिनट मांगू? हसाम दुरानी, बात सुने मेरी। ये किस बात से आप माफी मांगू? इस तरह की गुफ्तगू करने से आपका अपना स्ट्रेचर नीचे यहाँ आता पे है। आप अपने पॉइंट पे बात करें। यू शुड अपोलोजाइज। आप एक इंसान को कुत्ता कह रहे हैं, कितनी बुरी बात है ये। मेरे मुल्क की आवाम को, मेरे मुल्क की तुम्हारा कौमों को सॉफ्टवेयर गाली अपडेट दे हुआ रहा है, मुझे एक लगता है आदमी अभी मुसलसल ताजा गाली ताजा दे रहा है, और सॉफ्टवेयर मैं उसको अपडेट कुत्ता हुआ है बनाता आपका। हूं, और तुम लोग अभी सारे के सारे सॉफ्टवेयर वहां पे अपडेट हुआ है आपका उसको ताजा हलाशेरी ताजा। दे रहे हो। आप आप सारे लोग एक मिलकर उसको हलाशेरी दे रहे हो, आप बलोच सारे लोग लीडर उसको को हड्डी डाल रहे हो। गालियां भाई दे रहे मेरे हैं आप, भाई और लाइव टीवी पे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक मिनट ठहर जाओ, क्या मसला हो गया? नैना ने मुझसे आप सवाल पूछा है, सुन लो नहीं, आपकी गुफ्तगू नैना ने आप मुझसे सुनो सवाल पूछा, सुनो, ये नैना ने मुझसे आप क्या, सवाल पूछा, मुझे उसने लगता है अपनी आपका दुम खड़ी सॉफ्टवेयर कर ली। अपडेट हुआ है। यार चुप कर दे, यार चुप कर दो, एक मिनट ठहर, मुझे सॉफ्टवेयर बात करने आपका दो। अपडेट हुआ मुझे रिसेंटली, बात ये करने हैरफ दो, टू देखिए के मुझे बाद। ऐसे मुझे बातचीत बात नहीं हो करने दो। पाएगी, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। हसम दुरानी जी प्लीज, आप, मैं आपसे भी गुजारिश कर रही हूँ शब्दों का ध्यान रखें। आप सभी पैनलिस्ट इस तरह से ऐसे अपशब्द हो जाते हैं और ये किसी को शोभा नहीं देता। आप भी पत्रकार हैं और सीनियर हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं हर लिहाज से, और पैनलिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको पूरा संसार देख रहा है। इस रूप में ये बातें शोभा नहीं देती और ऐसा लगता है कि जब बात का जवाब नहीं हो तो इधर उधर की बातें इस तरह से अपशब्दों को करके डिरेल हो जाती किसी है। और चैनल पर तो आपको हटा दिया जाता बात का जवाब है मोहतरमा, मेरे पास पूरी बात का जवाब है, लेकिन मसला ये है अगर को बात सुनने को तैयार हो। दरअसल हसम दुरानी जी, आपने बीएलए के जो लड़ाके मारे गए, आपने उन्हें जिस रूप में बात कही, तो उसी बात का तो बुरा अहमद जी को भी लग रहा है, अमजद जी को भी लग रहा है। आप कह रहे हैं कि आप, वो कह रहे हैं कि आपने उनकी शहादत को इस रूप में मैंने अगर उसकी वजह क्या, उसकी वजह सुन लो, जो बंदा मेरे मुल्क को गाली देगा, जो बंदा मेरे मुल्क को गाली देगा, जो बंदा मेरे मुल्क को गाली देगा, जो बंदा मेरे मुल्क की अवाम को गाली देगा, मेरे मुल्क की कौम को गाली देगा, पाकिस्तानी फौजी मारा है हैरफ टू में, वो उसको मैं पत्थर मारूंगा, छोटे छोटे जहां मिलेगा मैं उसको छोटे पत्थर छोटे मारूंगा। जो शादियों पे होते हैं, ये शादियों वाले ड्रोन भी जो है ना, ये 3,000 कौन को गाली देगा, हवा में चले जाते हैं। अरे आप जिस कौम से हैं वो भी उसी कौम से हैं, उनकी नाराजगी भी तो समझने वाली बात है। ख्यालात रखेगा, जो बंदा ये कामा काजी ड्रोन है, ये तुम्हारी पीठ में आके लगेंगे ठाक करके। पत्थर मारूंगा मैं अमजद जी, लेकिन ये कामा काजी ड्रोन हसम दुरानी ने कहा जो ड्रोन नजर आते हैं वो शादियों वाले ड्रोन है, खिलौने वाले ड्रोन है, उससे कोई खौफ नहीं है। मुझे हमें कोई खोश नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। आप हमें कौन थे, तू ना 3 में ना 13 में हसाम दुरानी। ओ भाई एक मिनट ठहर, तो मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। ओ भाई आपने ये बात, और फिर वही मसला हो गया। इनको पानी शानी पिलाओ यार, पानी शानी पिलाओ इनको कोई। पानी तुम्हें पानी की, बल्कि तुम्हें अफीम खिलाने की जरूरत है कि तुम थोड़े ठंडे हो। डायजापाम लाओ, 5 मिलीग्राम डायजापाम खा के बैठा करो तुम चैनल पे। मैंने तो तुम्हें इतना बदतमीजी करते हुए पहले कभी नहीं देखा। हमने कई दफा पैनल शेयर किया है, मेरी आपके साथ बड़ी बात में भी हुई है, लेकिन आपने कभी भी बदतमीजी नहीं की। आज आप बिल्कुल ही एक अजीब ही मोड में आ गए, अजीब ही आपका मोड है। इमरान खान की आंख चली गई, वो पता नहीं है, वो झूठ है। मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था आपका ये बर्ताव, मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। लेकिन अनुज माथुर जी, वेल ऐसा लगता है ये बातें इस तरह से बड़ी डिटेल सी हो जाती हैं। यहाँ पर हसम दुरानी कह रहे हैं कि बीएलए भले ही कितना ये कहा जाए कि आधुनिक हथियारों को भी धारण कर ले, अपनी खुद की फौज भी बना ले, तो कोई फर्क नजर नहीं आता। लेकिन
देखिए ना, चाहे बात अहमद मस्तिकाम जी हो या फिर हसन दुरानी, भले ही एक दूसरे को ऐसा लगता है कि भले अपना ना माने, लेकिन है फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन वाइज या परिवार या पेपर वाइज तो अभी एक ही है, लेकिन जब स्क्रीन पर साथ नहीं है तो एक मुल्क में साथ कैसे रहते हैं ये? नैनो देखिए, ये बात जो है इसको मतलब ये मेरे हिसाब से ये जो पिछले 5-10 मिनट में जो हुआ है वो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है। और इस प्रकार की भाषा न कभी होनी चाहिए, न कभी की जानी चाहिए। आपको किसी को इस तरह से कोई बात करने का मुझे नहीं लगता कोई हक है, उसको आप छोड़ें। देखिए बलूचिस्तान की परिस्थिति आज क्या है, वो उनकी खुद के पार्लियामेंट में इसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि जो उनके जो उन्होंने स्वयं इसको कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर इनके साथ लोहा लेने के लिए में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां की टेरेन जो है वो इनको फेवर करती है। वहां के जो इनके जो लोकल इनके पास है वो उनको फेवर करता है। इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी को वहां पर ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। ये बात मानने में मुझे लगती नहीं कि इनको, अगर नहीं मानेंगे तो इनके स्वयं का नुकसान है, आगे जाकर के नुकसान होगा। आज की तारीख में उन्होंने कहा है कि इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, 20-20 लाख की। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में इस बात को किया है कि 20 लाख के हथियार है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, नाइट विजन डिवाइसेस, दिस दैट एंड द अदर। और फिर उसको आप कहना चाहते हैं कि ये शादियों वाले ड्रोन्स हैं। जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस रियलिटी का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे आप। और ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी समस्या रही है कि किसी भी बात को नहीं मानना। और ये तो 1971 को भी कहते हैं कि हम जीते थे, तो इसी वजह से वो हर बार लगातार परेशानी होती जा रही है। 1971 में 93,000 लोगों ने मजाक में सरेंडर कर दिया, और बाकी तो जंग तो हम जीत गए थे। तो ये बातें जब आप अपने आप को जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू है वो नहीं करेंगे, और तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आकर के चैनल पे कुछ भी कह देने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती है। और जमीन की हकीकत का बयान, चाहे वो फजलुर रहमान हो या आपके रक्षा मंत्री हो या कोई और हो, या जो परिस्थिति आज इस्लामाबाद में सेना आर्मी बाहर लगी हुई, आप मुझे बताएं, अगर आपको आर्मी बाहर निकालने की आवश्यकता आ रही है तो इसका अर्थ यह है कि वहां कुछ परेशानी है। अगर 5 लाख नहीं है तो कुछ तो है, तभी तो आपको सेना निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है नैना कि क्या मेजर इशू है। इतना मैं आपको बता सकता हूं, इमरान खान आज भी एक बहुत पावरफुल लीडर हैं, और वो पावरफुल लीडर है जिनका की एक जबरदस्त सपोर्ट बेस है पाकिस्तान में। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप जब तक इस बात को मानेंगे नहीं, तब तक आप इसका तोड़ कैसे निकालेंगे। और यही वजह है कि असीम मुनीर जो है वो बार बार कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं। और अभी जो सुनने में आया है कि वो ऑफर दिया गया है इमरान खान को कि आप बाहर आ जाएं और आप बाकी सियासत में शिरकत ना करें। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैं इसकी मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए मैं कहने में थोड़ा सा हिचक रहा था। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।